नमस्कार दोस्तों, आज हम पशुपतिनाथ जी की व्रत कथा सुनेंगे। दोस्तों, श्री पशुपतिनाथ जी की व्रत कथा सुनने से पहले हम जानेंगे कि पशुपतिनाथ जी का व्रत विशेष रूप से सोमवार, शिवरात्रि या श्रावण मास में किया जाता है। यह व्रत करने से सांसारिक कष्टों, रोग, भय, पाप और मानसिक अशांति से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को करने से जातक के अंदर करुणा, संयम और भक्ति का भाव बढ़ता है। आइए अब कथा सुनते हैं। एक बार की बात है, नेपाल में धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह गरीब था, लेकिन भगवान शिव में उसकी अटूट श्रद्धा थी। उसके पास धन संपत्ति नहीं थी। वो जैसे तैसे अपना जीवन यापन करता था, पर उसका मन हमेशा भगवान शिव की भक्ति में लीन रहता था। वह रोजाना श्रद्धा से पशुपतिनाथ जी का स्मरण करता। पशुपतिनाथ जी भगवान शिव का ही रूप है। धर्मदत्त की पत्नी सुलक्षणा भी पतिव्रता और धार्मिक स्त्री थी। उसके कोई संतान नहीं थी। वे इस कारण भी बहुत दुखी रहते थे, लेकिन कभी भी महादेव जी के प्रति आस्था कम नहीं हुई। एक दिन धर्मदत्त ने एक साधु को पशुपतिनाथ जी के व्रत के बारे में बताते सुना। साधु ने कहा, जो मनुष्य श्रद्धा से पशुपतिनाथ जी का व्रत करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यह सुनकर धर्मदत्त और उसकी पत्नी ने यह व्रत करने का संकल्प लिया। सोमवार के दिन दोनों सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहने। उन्होंने पशुपतिनाथ जी का उपवास रखा। दोनों मंदिर गए। शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से अभिषेक किया। बेलपत्र, धतूरा, भस्म और पुष्प अर्पित किए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया और रात्रि जागरण किया। व्रत के दौरान उन्होंने झूठ, क्रोध और अभिमान का त्याग किया। लेकिन भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा जरूर लेते हैं। एक दिन जब धर्मदत्त वन से लकड़ी लेने गया तो वह अचानक बीमार पड़ गया। कई दिनों तक वह बिस्तर से नहीं उठा। घर में अन्न भी खाने को नहीं रहा। सुलक्षणा ने कठिन परिस्थिति में भी व्रत और पूजा नहीं छोड़ी। पड़ोसियों ने कहा, अभी पूजा पाठ छोड़ दो, पहले पेट भरना जरूरी है। लेकिन सुलक्षणा बोली, पशुपतिनाथ जी ही हमारी रक्षक हैं, वे ही सब व्यवस्था करेंगे। एक रात सुलक्षणा को सपने में भगवान शिव पशुपतिनाथ जी के रूप में दर्शन दिए। भगवान जी ने कहा, हे भक्ते, तुम्हारी श्रद्धा से मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारे सारे कष्ट दूर होंगे। अगले सुबह एक चमत्कार हुआ। धर्मदत्त की बीमारी ठीक होने लगी। उसी दिन राजा के सैनिक उसके घर आए। राजा को एक विद्वान ब्राह्मण की आवश्यकता थी। धर्मदत्त को राजसभा में स्थान मिला। उसे सम्मान और धन प्राप्त हुआ। कुछ समय बाद सुलक्षणा ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उसका घर सुख समृद्धि से भर गया। समय बीतने के साथ धर्मदत्त धनवान हो गया। धीरे धीरे उसके मन में अहंकार आ गया। उसने व्रत करना कम कर दिया। एक बार फिर दुर्भाग्य ने उसके घर पर दस्तक दी। व्यापार में हानि हुई और पुत्र बीमार पड़ गया। तब धर्मदत्त को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने पशुपतिनाथ जी से क्षमा मांगी और वापस से व्रत शुरू किया। भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की। पुत्र स्वस्थ हो गया और जीवन से आनंदित हो गया। धर्मदत्त समझ गया कि धन और सुख स्थायी नहीं है, लेकिन भक्ति, श्रद्धा और विनम्रता ही जीवन का सच्चा आधार है। दोस्तों, जो भी श्रद्धा से पशुपतिनाथ जी का व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और जो भी ये कथा सुन रहे हैं, भगवान जी उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। ओम नमः शिवाय। जय पशुपतिनाथ जी की। दोस्तों, ऐसी सुंदर सी कहानियां मैं हमेशा लाती रहती हूँ। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।